दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी गई है। हेमंत खंडेलवाल, भारत सिंह कुशवाहा ने अनुशंसा की है। नरोत्तम मिश्रा को समिति का प्रमुख बना दिया गया है। जिला अध्यक्ष, विधायक सहित कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव सह प्रभारी राहुल कोठारी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है और भाजपा ने 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को समिति का प्रमुख बना दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति और उपचुनाव प्रभारी सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अनुशंसा पर इस समिति का गठन किया गया है और उसमें जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, संगठन पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आदेश भाजपा प्रदेश महामंत्री और उपचुनाव सह प्रभारी राहुल कोठारी ने जारी किया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रचार प्रसार में जुट गई है तो दूसरी तरफ 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की भी घोषणा कर दी गई है, जिसका मुख्य तौर पर काम दतिया उपचुनाव में पूरी व्यवस्था को बिठाना रहने वाला है। और देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव में नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। दतिया स्टेट के महाराज गोविंद राहुल देव सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पर नामांकन पत्र के शपथ पत्र में संपत्ति का पूरा विवरण नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रत्याशी ने जानकारी छिपाई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस संबंध में निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। अब सभी की नजर आयोग की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। दतिया के जो तत्कालीन महाराजा थे, महाराजा गोविंद सिंह, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जो सभी रजवाड़ों ने की थी। उसमें कई संपत्तियां खोली गई थी और उन्हीं संपत्तियों को आदरणीय घनश्याम सिंह जी ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति बता दिया और यही वो कह रहे हैं कि मैंने कोई भी अब संपत्ति स्वअर्जित नहीं की है, यहाँ तक कि मैंने ईंट भी नहीं लगाई है, कोई निर्माण नहीं किया है। देखा जाए तो देखा जाए, ये कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। मैंने अपनी आवाज इसलिए उठाई है, एक्शन का रिएक्शन है। देखिए, दतिया विधानसभा में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगर बात की जाए तो चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी के लिए वो प्रचार पर उतर आए हैं, मगर उनका अंदाज फिर वही पुराना है। बीजेपी दफ्तर के बाहर मंच से शेरो शायरी के बीच उन्होंने जिला के कलेक्टर और एसपी को भी धमकाया। इस रिपोर्ट में देखिए। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई, टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। दतिया में नरोत्तम फिर लौट आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन करने कहने को तो वो आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने बयान दिया तो कार्यकर्ता झूम उठे। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई, टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। नामांकन रद्द होने के आखिरी दिन अब दतिया के चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक उतर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा भी सुबह सवेरे डबरा से दतिया पहुंचे और प्रचार की शुरुआत करने से पहले नवग्रह मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, भगवान के सामने दंडवत हुए और पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया के रण में चुनावी प्रचार करने उतरे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने मंच से पुलिस प्रशासन को हड़का दिया। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के बोले कार्यालय में क्यों भागे? ऐसी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, मैं याद रखता। मैं दोस्ती और दुश्मनी दो पे आ गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने दतिया में बवाल किया था। कुछ बीजेपी कार्यालय में भी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बस इसी पर नरोत्तम मिश्रा ने भरे मंच से चेतावनी दी। खैर, नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ आज दतिया भ्रमण पर निकले थे। जनता को संबोधित करते वो भी आज भावुक हो गए। अपना मस्तक निवार करके आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे अपने तन में जब तक प्राण रहेंगे, माई साक्षी है, आप सबके सम्मान में कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा।
हालांकि अब वही कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए तैयार हैं। दादा के कार्यकर्ता हैं, दादा जो बोलेंगे वो करेंगे। नाराज तो नहीं हो आप? नहीं कोई नाराजगी नहीं, लेकिन दादा नहीं है खुश, दादा तो हम खुश। हाँ। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दादा को जिताएंगे, आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। नाराज तो नहीं है आप? नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। बीजेपी अब जमीनी स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जीत का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जीत के लिए आश्वस्त है। कार्यकर्ता में जोश नहीं, हाई जोश है और शायद है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और लोग हमारा कार्यकर्ता इस तरीके से काम कर रहे हैं कि शायद है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव पहला होगा जो हम सबसे सर्वाधिक वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। हमें पता है कि प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठधर्मिता होगी, अंतोगत्वा रिजल्ट आएगा तो 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता और कार्यकर्ताओं का उत्साह बीजेपी को कितना फायदा दिलाता है या फिर कांग्रेस इस मुकाबले में बाजी मारने में कामयाब होती है। मंच से दी गई प्रशासन को चेतावनी और कार्यकर्ताओं के बीच दिखा उत्साह इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ तनिल गौर, विस्तार न्यूज।